हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में दोस्तों एक महीने की सिचुएशन अगर आप देखें तो पहले कुछ दिन तक तो इसमें तेज़ी बनी रहती है और 1.90 तक हाई भी बनाता है, लेकिन उसके बाद जो है ये कंसोलिडेट करते करते 1.70 के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.70 पे ओपन होने के बाद 1.75 का हाई और 1.65 का लो और 1.70 के ऊपर बंद हो गया। 2,21,03,409 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप है 2,144 करोड़ रुपए। जीटीएल इंफ्रा का 52 वीक लो 0.45 का, हाई है 4.05 का। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर स्टेक होल्डिंग पैटर्न का क्या स्टेटस है, क्या इसमें सितंबर क्वार्टर का डेटा अपडेटेड हुआ है, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में एफआईआईज़ यहाँ पे देखिए, पब्लिक के पास, प्रमोटर्स के पास बहुत कम हिस्सेदारी है। 3.4% की हिस्सेदारी है, उसमें से भी वो 100% तो गिरवी है। एफआईआईज़ के पास 1.9% और डीआईआईज़ के पास 61% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 33.8% की हिस्सेदारी। जून क्वार्टर का डेटा है, सितंबर क्वार्टर का डेटा अभी अपलोडेड नहीं है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टावर बेस्ड कंपनी है। ये अपने टावर्स को रेंट पे देती है दोनों अलग अलग कंपनीज़ को, जो टेलीकॉम प्लेयर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के रिलीफ के लिए कुछ कदम बढ़ाए हैं, तो डेफिनेटली उस कदम का फ़ायदा हमें इधर भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टेलीकॉम से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। दिस कंपनी इज़ टोटली लिंक्ड विद टेलीकॉम कंपनीज़ ही इसके कस्टमर्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वही इसके कस्टमर्स हैं। वो इस कंपनी के टावर्स को यूज़ करते हैं अपने सर्विसेज को कैटर करने के लिए। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो कुछ भी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, उसका कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा इस कंपनी के ऊपर भी, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। आपको पता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास बस डेट ज़्यादा है, जिसके चलते ये अपने बिज़नेस से जो कमाई करते हैं वो डेट सर्विसिंग में ही निकल जाता है। और डेट इतना ज़्यादा है कि जो बिज़नेस ऑपरेशन से जो कैश फ्लो जनरेट होता है वो डेट के कंपेयर में कम पड़ जाता है, जिसके चलते कंपनी के पास नेट डेट बना हुआ है। नेट डेट को जब ज़ीरो करके ऑपरेशन चलाएंगे तो ये कंपनी जो है आपको शायद ऊपर हायर वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 90.86 लाख इक्विटी शेयर्स को कन्वर्जन ऑन बॉन्ड्स के आधार पर अलॉटमेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 90,86,833 इक्विटी शेयर्स को, जो कि 1016 कूपन कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, जिनको हम B1 सीरीज़ B1 बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, राइट। और एग्रीगेटेड इनके वैल्यू जो है 1.016 मिलियन $। इसके अलावा 379 जीरो कूपन कंपल्सरीली कन्वर्टेड बॉन्ड्स, जिनको B3 बॉन्ड सीरीज़ B3 बॉन्ड्स बोल सकते हैं, और ये एग्रीगेटेड अमाउंट था 0.379 मिलियन $, राइट। और जो कन्वर्जन प्राइस था ₹10 पर शेयर। इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी के पोस्ट अबव कन्वर्जन, यानी जो कन्वर्जन हो चुका उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग सीरीज़ B1 और B3 बॉन्ड्स होंगे, उनकी वैल्यूएशन 32.903 मिलियन $, एंड 12.257 मिलियन $, रेस्पेक्टिवली हो सकती है एज ऑन 12 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ये आप देख सकते हैं ज़ीरो कूपन कंपल्सरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के B1 और B3 सीरीज़ बॉन्ड्स को कन्वर्ट करने के मामले में सिलसिले में ये अलॉटमेंट किया गया है इक्विटी शेयर्स का। आई होप कि आपको करंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस समझ में आए जीटीएल इंफ्रा को लेकर के। आगे कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा ज़रूर से, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।